दासिय के कर मन में विश्वास और रिश्ता बहन का मांगने आया। अरे पगला गया है साहब। हर ठाकुर जी मुझी पर रहम थोड़ा की। ठाकुर जी मुझ पर रहम थोड़ा कीजिए। ठाकुर जी मुझ पर रहम थोड़ा कीजिए और अपनी सरणी में जगह कुछ तो दी। चंदा कुंवारी कि चंदा कुंवारी जो बहना हमारी और कलेजे के टुकड़े तो बहू मालिनी। भरोसे संदेश लाले को राजेश, मैंने तो तुझे समझदार समझा था, लेकिन तुम साले गरीबों की यही एक कमजोरी होती है बाबूजी कि कोई बड़े घराने का लड़का देखा अबूजी मेरी मजबूरी है। और देखने के बाद लगा दिया अपनी बहन को उसकी चापलूसी में, और उसके बाद आया है तू साले हवेली के सपना देखने। तो बोल, आखिर तू क्या चाहता है? बाबूजी मेरी बहन जनता को अपनी बहू मान लीजिए। किस लिए? बाबूजी क्यों? मेरी बहन आपके भाई करण सिंह से बहुत प्यार करती है, और इतना ही नहीं, जितना मेरी बहन आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है उतना ही करण सिंह मेरी बहन चंदा से प्यार करता है। इसलिए हम बच्चों की खुशी के लिए आपके पास आया हूं ठाकुर साहब। निकल जा राजेश, जिन पैरों से चलकर हमारी हवेली में आया है निकल जा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। ठीक है बाबू साहब, चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात को याद रखना ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और चौखट पर मैं तेरे ठाकुर आता नहीं, चौखट पर मैं तेरे चौखट पर मैं तेरे ठाकुर आता नहीं। एक ही पहना के कारण मैं लाचार हूँ, प्यार में है करल सिंह के वो फंस गई, पल रहा पेट में उसके सो प्यार है। ओ हाय, देखा बड़े ठाकुर, यही एक कमजोरी है ससुरों की। ना जाने इसकी आवारा बहन पर चलन किसके साथ मुंह काला किया, और एक कमीना आरोप करण सिंह पर लगा रहा है। क्यों नहीं? अरे लौंडा है, लौंडा ही कर गया। बोल,
कितने रुपए दे दूं तुझको उसका डिस्पोज कर? आराम कर, मेरी बहन को गाली दिया तुझे ये राजेश आज इस संसार में जीवित नहीं छोड़ेगा। करण के लिए तैयार हो जाओ। राजेश के किरवान पर हाथ नहीं डाला बल्कि अपनी मौत का ललकारा है कमीने। नहीं मेरे दोस्त, अगर इसे आज हम मार देंगे तो इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। राजेश, मेरे भाई करण सिंह का बच्चा तेरी बहन के पेट में अगर पल रहा है तो उसका एबॉर्शन करवा दे। ठाकुर साहब, ये आप क्या गरीब का मजाक उड़ा रहे हो ठाकुर साहब? उसकी दूसरी जगह शादी कर दे। जितना शादी में खर्च लगेगा पैसा मैं दे दूंगा। ठाकुर साहब, ये राजेश आपकी हवेली से तो चला जाएगा, लेकिन याद रखना अब मैं राजेश, ये राजेश करण सिंह और चंदा की सगाई मंदिर में करेगा। ठाकुर साहब याद रखना, कल सुबह ये राजेश अपनी बहन और तेरे भाई करण सिंह की सगाई मंदिर में जा। कुछ नहीं कर पाएगा तो राजेश, भवानी सिंह से दुश्मनी करके तूने पानी में आग लगाया। अरे ठाकुर, देर किस बात की करते हो? आओ, राजेश के घर पहुंचने से पहले खेल को ही खत्म कर देते हैं। आओ, आज अगर इसकी झोपड़ी में कौन का समंदर न भाया तो ठाकुर खानदान में पैदा राजेश, राजेश बेटवा हवेली की तरफ गया है, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। मालूम नहीं था कितनी देर लगा दे है। बापू, अभी तक भैया नहीं आए लौटकर? हाँ, वही तो हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बापू, जब तक भैया नहीं आते तब तक उनका इंतजार करते हैं। हाँ। और मेरे राम चले आओ, घर शाम चले करे भलवा, हम तो का कितना समझाए थे रे, लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आई। आखिर फिर तो लोग गलती भगा। अरे तोरी लौंडिया का करके मानेगी रे? बहुत तो समझावा, लेकिन
बहरा से समझाए से तेरी लौंडिया कहाँ गिराएगी रे? हाँ? अरे हम लोग कहा था कि दोबारा आऊंगा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। चंदा क्या समझाया था रे? बोल, क्या समझाया था तुझे? ये क्या करते हो? और या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा ठाकुर देख के क्या हो? इसी वक्त कबीले को मौत के घाट उतार देते हैं। पकड़ ले इसकी लौंडिया साली को। आज इसके खून से इस शमशीर को रंगूंगा। चंदा तैयार हो जा मरने के लिए कमीनी। हराम खोर! चंदा ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो। महाकाल की जय हो। मुझसे चौक क्या बगावत, मुझसे चौक क्या बगावत। मरेगा भरी जवानी में, पैरों सिंह वो बड़ा है। लगात ठाकुर देखते क्या हो?
तो कभी मौत के घाट उतार देते हैं। राजेश, हल देख लिया हमसे बगावत करने का नाम वही हौसला होता है जो भैरव सिंह से बगावत करता है। मैंने सौगंध दिखाया था कि तेरी झोपड़ी में दिया चलाने वाले नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बड़े ठाकुर तेरे को लाश को गायब कर दिया जाए। क्या नहीं? ताकि पुलिस वाले छानबीन अवश्य करेंगे। छोटो, इस बुढ़े की लाश को उठाकर गटर में फेंक दो और राजेश्वर की लाश को पानी के ऊपर से फेंकवा दो और इस चंदा के पेट में हमारा वंश पल रहा है। क्या नहीं? हमारे खानदान का वालिद था, वो भी मारा गया, इसलिए इसे बिना कफन के जो हवेली के पीछे खंडहर है उसी में दफन कर दिया जाए। क्या नहीं मेरे बड़े ठाकुर, आओ इन लोगों की मौत की खुशी में हवेली में जश्न मनाते हैं। आओ। अब इसको हम ले जाएंगे पहाड़ी पर से फेंक देंगे, शाला वही चील कौवे खा जाएंगे। इसीलिए राजस्वा तोर कहा करे होते हो तो क्या अब हो गया आधा काम खत्म। अब चलते हैं, वो भी कैसे पैदरे चलते हैं। मास्टर जी एक बात याद आ गई, कहना है कि घुस गया भीतर रे, कि घुस गया भीतर रे रसैया मसुकवा सनीचर रे। घुसुर 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 घुस गया भीतर रे रसैया में सुकवा सनीचर रे। घुसुर घुसुर आज राजेश भैया मेरी हवेली पर भैया से बात जरूर किए होंगे और बहुत जल्द ही मेरी शादी चंदा के साथ हो जाएगी। अरे भैया क्या हुआ भैया? अब कहा बताए, हमें बताओ तो डर रहा है। आखिर क्या बात है? अरे भैया तुम जैसे प्यार करते रहो, तुम जैसे प्यार करते रहो चंदा से, क्या हुआ मेरे चंदा को? लंबरदार भैरव सिंह गोली मार दे भैया। नहीं भैया, कहानी समाप्त। नहीं
ये कह दो ये सही है मेरे भाई, मैंने अपने आंखों देख के आ रहा हूँ। ये बात सही है, मैं किसी तरह बच के भाग के तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी चंदा को भैरव सिंह ने मार दिया। हराम जाते भैरव सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम जाते, मैं तेरे पास बहुत चलता रहा हूं। जय भगवान साथियों, मेरे साथियों, जी सरदार जी। इसी टाइम पे सरदार जी का आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि लाइन में लग जाइए। जय माँ भवानी। साथियों, जी सरदार जी, क्या कर रहे थे? इसी टाइम आपका इंतजार कर रहे हैं सरदार जी। हम बहुत पसंद हुए हैं, इसलिए कि हमारा इंतजार कर रहे थे। साथियों, जी सरदार। आप लोग तो जानते हैं क्यों नहीं? कि कोई डाकू माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, क्यों नहीं सरदार जी? डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं? और मुझे डाकू बनाया किसने है? किसने बनाया है? साथियों, रतनगढ़ रियासत मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, केवल 5 बिस्सा जमीन था, लेकिन ठाकुर भवानी सिंह ने उसको भी हड़प लिया। यहां तक इतना नहीं, उस हरामजादे ने मेरे परिवार को, मेरे बीवी और बच्चों का भी कत्ल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से भागा और आकर के चंबल घाटी में शरण लिया, और आज कल का ये भोला भाला शेर सिंह आज डाकू शेर सिंह हो गया है। दोस्तों, ये सरदार जी, एक बात याद आ रही है। कौन सी बात याद आ रही सरदार जी? साथियों, क्यों दिल में मेरे धड़क रही बहुत पुरानी याद, दिल में मेरे धड़क रही बहुत पुरानी याद, और मुझे चाहिए इस घड़ी तुम लोगों का साथ। क्या तुम लोगों का साथ? बंदूक में भर लो गोली, तुम लोगों का साथ, बंदूक में भर लो गोली, और चलो चलो रतनगढ़ इस वक्त, और खेलो खून की होली। भवानी सिंह के हवेली में और घुसो बना कर टोली, क्योंकि मुझे बर्बाद करने वाला भवानी सिंह व भैरव सिंह है। क्या
चलो हवेली में घुसो बना के अपनी टोली सरदार जी और भैरो सिंह कर मिला मुझे तो मारू सीने पे गोली। साथियों अब ना देरी लगाओ साथियों अब ना देरी लगाओ और टोली रतनगढ़ को तैयार कराओ। साथियों जी सरदार जी चलो हैरामजादे भवानी सिंह व भैरव सिंह, तूने जैसे मुझे बर्बाद किया है मैं आ रहा हूं। क्यों नहीं सरदार जी? मैं आ रहा हूं रतनगढ़, क्योंकि वहां मेरा घर था। हरामजादे भैरव सिंह ने मेरा घर जला दिया। अब मैं भैरव सिंह व भवानी सिंह को छोड़ूंगा नहीं। चलिए सरदार जी। तैयार हो जाओ। जय मां भवानी। जय मां मोहन सरदार जी। जय मां मोहन। मरो मरो, चील कौवा खाएंगे। चलाओ यहाँ से। भाग जाओ। जी सरदार जी। अब हम लोग रतनगढ़ के करीब हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और चलो जितना नसीहत दिया है भवानी सिंह के हवेली में घुस जाओ। क्यों नहीं सरदार जी? और हरामजादे का जितना भी धन माल है सब लूट लो। क्यों नहीं? और अगर मिल गया मुझे हरामजादा वो ना भैरव सिंह तो साले सीने पे गोली क्यों नहीं चलाओ। सरदार जी? चलो चलिए सरदार जी। सामने दिखाई पड़ रहा है रतनगढ़। क्यों नहीं? बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। साथियों जी सरदार जी। ये युवक कौन है? यहाँ पानी मांग रहा है सरदार जी। कौन है? तो हमारा शकल देख रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ।